अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह ताला का एहसान है कि बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। हम किताब पढ़ रहे हैं जन्नत का रास्ता, और जन्नत के रास्ते में हम पढ़ रहे हैं अकीदा। अकीदा तौहीद में हमने पहले देखा था शिरक करना, और कल हमने देखा था वसीला से क्या मुराद है और मशरू वसीले कौन से हैं। और आज हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह देखेंगे कि हराम वसीले कौन से हैं। तो चलिए अल्लाह ताला के नाम के साथ हम शुरू करते हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। हराम वसीले कौन से हैं? पहले, औलिया अल्लाह और नेक लोगों से फरियादें करना शरीयत के ख़िलाफ़ और हराम काम है कि नेक लोगों से फरियादें की जाएं। ऐसा वसीला इख्तियार करने वाला इस्लाम से खारिज हो जाता है। यानी औलिया अल्लाह और नेक लोगों से फरियादें करना शरीयत के ख़िलाफ़ है। यानी हर चीज़ अल्लाह ताला ही देता है और हमें अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए। और गैर अल्लाह के लिए नज़र जो मानते हैं वो भी जो है हराम है, और इस्लाम से खारिज हो जाता है बंदा उसमें। कब्रों पर जानवरों को ज़िबा करना, किसी के हक़ का वसीला लेना। हक़ का वसीला लेने से मुराद ये है कि हक़ के वसीले से दुआ करना ममनू है, ये मना किया गया है, क्योंकि किसी मखलूक का अल्लाह ताला पर कोई हक़ नहीं है। मसलन ये कहना कि ऐ अल्लाह, मैं तेरे नबी और रसूल के हक़ के वसीले से दुआ करता हूँ। ये सूरह अल-निसा आयत नंबर 32 में है। और किसी की जाओ मर्तबा का वसीला बनाना, यानी शरई तरीका है, ये गैर शरई तरीका है। मसलन ये कहना कि ऐ अल्लाह, तेरे नबी या तेरे फलां बंदे के वसीले से तुझसे मांगता हूँ। हालांकि हमें जाकर अगर हम दरगाहों पे भी चले जाते हैं तो हमें जाकर उनकी मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए, ना कि उनसे चीज़ें मांगने चाहिए। और दुआ अल्लाह से करनी चाहिए और अल्लाह ही पूरी करता है। वली किसे कहते हैं? तो देखते हैं कि वली किसे कहते हैं। ये लफ़्ज़ दो तरह से इस्तेमाल होता है। वली का लफ़्ज़ दो तरह से इस्तेमाल होता है। अगर वली फ़ाइल हो तो इससे मुराद अल्लाह ताला की ज़ात है जो अरहमुर राहिमीन है। और अगर वली मफ़ऊल हो तो इससे मुराद वो है जिसकी हिफाजत की जाए, यानी वो ईमान वाला जो अकायद और ज़रूरी आमाल स्वालिहा को अंजाम देने के बाद अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाता है। इसे ये यकीन होता है कि कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अल्लाह ताला इसका मददगार है। ये सूरह अल-इराफ में आयत नंबर 196 में है। और अल्लाह ताला के वली हक के रास्ते की सारी मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं, हक के दुश्मनों से टक्कर लेते हैं, और इनका एतमाद अल्लाह ताला की मदद पर होता है। और इनको एतमाद होता है कि अल्लाह ताला हमें कभी जो है नाउमीद नहीं छोड़ेगा। इनके लिए दुनिया में खुशखबरियाँ हैं। सूरह यूसुफ में आयत नंबर 62 और 64 में ये है। दुनिया में ये सआदतमंद लोग अल्लाह ताला के दुश्मनों के दुश्मन और जिनसे रब राज़ी होता है उसके दोस्त बन जाते हैं। इसलिए जब सवाल करते हैं तो अल्लाह ताला इनको बामुराद लौटाते हैं और इनको कभी बेमुराद नहीं छोड़ते। आला दर्जे की वलायत हासिल करने वाले को वली कामिल कहते हैं, जिसकी दोस्ती और दुश्मनी अल्लाह ताला के लिए होती है और जिसकी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे होती है। अम्बिया अलैहिस्सलाम मासूम होते हैं, और लेकिन औलिया अल्लाह से गलतियां होती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इनका ज़मीर रोशन होता है, इसलिए गलती पर फ़ौरन तौबा कर लेते हैं। जो अल्लाह के औलिया होते हैं वो उनसे गलतियां सरजर्द हो जाती हैं और वो फ़ौरन से तौबा कर लेते हैं। और अम्बिया अलैहिस्सलाम जो होते हैं वो मासूम होते हैं। करामत से क्या मुराद है? करामत से मुराद है इज्जत, शराफत और एजाज़ो इकराम को करामत कहते हैं। और करामत के दर्जात, पहला करामत का दर्जात है कराम आमा। अल्लाह ताला ने जो खूबियाँ हर इंसान को दी हैं, मसलन गोयाई, अक्ल व तदबीर
اور ظاہری اور باطنی خوبیاں۔ ہر انسان اگر ان خوبیوں سے کام لے تو دوسری مخلوقات کو قابو میں لا کر اپنے کام میں لگا سکتا ہے۔ یوں مادی ترقیوں کی وجہ سے سارے انسانوں کو فوائد نصیب ہوتے ہیں۔ کرامت خاصہ کرامت خاصہ یہ افضل ترین کرامت خاصہ جو ہے یہ افضل ترین ہے۔ اس کے اہل وہ سعادت مند لوگ ہیں جو اخلاص اور سچائی کے ساتھ عام مومنوں سے آگے نکل جاتے ہیں، ساری مشکلات کا مقابلہ کر کے ایمان پر جمے رہتے ہیں۔ سب سے بڑی کرامت یہ ہے، یہ سورہ الاحقاف آیت نمبر 13 اور 14 میں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نوافل کی پابندی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کے فرائض کو انجام دیتے ہیں۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 10 اور 14 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ خاص بندے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ عام حالات سے ہٹ کر واقعات ظاہر کرتا ہے، جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ عام حالات سے ہٹ کر واقعات ظاہر کرتا ہے۔ ولایت کا دار و مدار ان خرق عادت کرامات پر نہیں ہوتا، اس لیے بزرگان دین ان کو چھپانے کو ترجیح دیتے تھے اور ایسی کرامتوں کی ظاہر ہونے پر توبہ و استغفار کرتے تھے کہ کہیں دنیا میں ہی بدلہ ختم نہ ہو جائے۔ اولیاء اللہ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ تو اولیاء اللہ کا اکرام کرنا چاہیے، انہیں اذیت نہیں پہنچانی چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہوں۔ یہ بخاری میں ہے۔ اور اولیاء کی پرستش نہیں کرنی چاہیے، ان کی پوجا نہیں کرنے لگ جانا ہے، ان کی عبادت نہیں کرنے جانا ہے، لیکن ہاں ان کا جو ہے ان کی عزت اور اکرام کرنا چاہیے ہمیں۔ اور اولیاء کی سفارش پر بھروسہ کر کے عمل کرنا نہیں چھوڑ دینا، یہ نہیں سوچنا کہ ہم فلاں کے بیعت ہو چکے ہیں تو وہ جو ہے ہماری مدد فرمائیں گے اور ہم جو مرضی گناہ کرتے رہیں۔ بس ہمارا کام ہے کہ ہم ایک نیک بندے کے بیعت ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم کچھ بھی نیک عمل کرنا چھوڑ دیں، بس انہی کو مانیں، انہی کی پوجا کریں، انہی کو ہم سب کچھ مانیں، اور جو ہے باقی ہم جو ہے نماز قرآن صدقات یہ سب چیزیں چھوڑ دیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم کو بہت ضرورت پڑے گی ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی، ہم نے ان کی وجہ سے جو ہے نیکیاں نہیں چھوڑنی ہے، عمل کرنا نہیں چھوڑنا ہے۔ اولیاء سے فریاد رسی کی درخواستیں نہیں کرنی چاہیے۔ تبرک کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تبرک سے مراد ہے کسی سے برکت حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کے اندر دائمی طور پر خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اسے برکت کہتے ہیں۔ جس سے برکت حاصل کی جاتی ہے اس میں عزت اور برکت کی صفت نمایاں ہوتی ہے، اس لیے اسے تبرک کہا جاتا ہے۔ خیر و برکت حاصل کرنا اچھا فعل ہے۔ کون سا ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ضرورت نہیں یا جو اللہ تعالیٰ کا محتاج نہیں ہے؟ حصول برکت دیکھ لیتے ہیں۔ حصول برکت جو ہے حصول برکت کی کیا صورتیں جو ہے مشروع ہیں؟ حصول برکت کی کیا صورتیں مشروع ہیں؟ بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنا، طواف کرنا، حجر اسود میں رکن مانی کا بوسہ لینا، اس کے قریب بیٹھنا اور دعائیں کرنا، آب زمزم پینا، سر پر بہانا، اسے پی کر دعائیں کرنا، 3 مساجد یعنی مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کی زیارت کرنا، ان میں نمازیں ادا کرنا، اعتکاف کا ذکر اور تلاوت کرنا، دیگر مساجد میں بار بار آنا جانا، نمازیں پڑھنا، تسبیح کرنا، تعلیم کے حلقے آباد رکھنا اور تلاوت کرنا، صالحین اور نیک کردار لوگوں کے ساتھ ان کی سرزمین پر سکونت اختیار کرنا اور وہیں دفن ہونا۔ اہل علم لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنا برکت کا باعث ہے، یعنی اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھا کریں، وہ ہمارے لیے بہت باعث رحمت ہے، اور ہمارے لیے وہاں پر بیٹھنا برکت سے خالی نہیں ہے۔ ان سے ایمان، یقین، تقویٰ، پرہیزگاری، دعوت کی تعلیم لینا، ان کی نصیحتوں کو سننا اور اس پر عمل کرنا، ان سے دعاؤں کی درخواست کرنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ ہمیں
बाबों, काहिनों के पास जाने से अच्छा है कि हम अहले मजलिस की महफिलों में बैठें और उनसे दुआएं करने के लिए कहें। और दुआएं जो होती हैं मोमिन का हथियार होता है, और हमें ये ज़रूर मांगते रहनी चाहिए। और बरकत के हसूल के लिए किन असूलों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। बरकत के हसूल के आमाल की हैसियत मुस्तहिब की है, इससे ज़्यादा कोई हैसियत नहीं। बरकत के हसूल के लिए किसी मकरू या हराम फेल का इर्तिकाब करना जायज़ नहीं है। बरकत के हसूल शफात और वसीले के लिए मशरकाना रजनात जो है आम है। हर वो काम जिस पर शिरक या कुफर का साया होगा वो बातिल होगा। मजलिसों से बरकत तभी नसीब हो सकती है अगर मजलिस मुतक्की और परहेजगारों की होगी, वरना किसी को नेक या बुजुर्ग करार देने से कोई नेक या बुजुर्ग नहीं हो सकता। ना इस मजलिस को नेकी की मजलिस करार दिया जा सकता है। किसी ऐसे शख्स से बरकत की तवक्को नहीं रखी जा सकती जो मालो दौलत और इज़्ज़त के हसूल के लिए वलायत का दावा करता है। ऐसे शख्स से बरकत की तवक्को रखना गुनाह है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। आज हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह हराम वसीले कौन से हैं ये देखा है। करामत जो है क्या है हमने ये देखा है। वली किसे कहते हैं हमने ये देखा है। अल्लाह और औलिया अल्लाह के साथ कैसा रवैया इख्तियार करना चाहिए ये भी हमने देखा है। तबरक की शरई हैसियत क्या है ये भी हमने देखी है। हसूल बरकत की क्या सूरतें मशरू हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये भी देखी हैं। अभी भी जो है इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें हमारे जानने वाली बाकी हैं जो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे इनके बारे में। और आज के लिए बस इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। मेरी जो इस्लामिक वीडियो होती है उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और लाइक किया करें, और मुझे इनबॉक्स में मैसेज भी किया करें कि अगर आपको कोई चीज़ मेरी अच्छी नहीं लगती या कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसके बारे में आप मुझे जो है ज़रूर बताया करें। और इंशाल्लाह अभी हमारा अकीदा जो है मुकम्मल नहीं हुआ है। अकीदा के बाद हम मुस्लिम पढ़ेंगे और उसमें अपने प्यारे आका की हदीसें पढ़ेंगे। और ये हमारा सबसे पहले ईमान में जब दाखिल इंसान होता है तो उसका अकीदा मजबूत होना चाहिए। इंसान का अकीदा मजबूत होगा तो जैसे हमारी नींव मजबूत होती है तो वैसे हमारा जो इमारत होती है वो भी मजबूत होती है। इसी तरह जिसका अकीदा मजबूत होता है उसका ईमान भी मजबूत हो जाता है। तो फिर हम जो है लोगों की बिदतों में या बातों में नहीं आते हैं। फिर जो हम वही वही करते हैं जो हक होता है। तो यही है। अगर मुझसे कोई आपको बताने में या पढ़ने में कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे दरगुजर कीजिएगा। आप उस चीज़ को दरगुजर कर दीजिएगा। और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अल्लाह ताला आपकी सारी दुआएं कबूल कर ले। और दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। और जो है इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।